हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। स्टडी IQ के प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जो बेहद ही ख़ास है आपके लाइफ में। इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है जिसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होता है और उसका क्या बेनिफिट होता है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है PA कवर यानी कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर। आपको जानकर हैरानी होगी कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो होता है, जब बीमा कंपनी आप नई गाड़ियां लेते हैं तो केवल 1 साल के लिए ही होता है और उसमें 15 लाख का आपका कवर किया जाता है एक्सीडेंट होने पर। उसके लिए क्या क्या कंडीशन है? उसके लिए है कि DL होना चाहिए आपका, जो गाड़ी चला रहा होगा, जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ होगा और डेथ हो गई होगी, गाड़ी भी उसके नाम पे ही होनी चाहिए। किसी और के नाम पे होगी तो आपको 15 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। और उसका जो चार्ज काटती है, हर कंपनी का अलग अलग है। किसी का 386 है, किसी का 450, इस तरीके से अलग अलग कंपनी अलग अलग हिसाब से अपना चार्ज काटती है। और ये सारी चीज़ें आपको शायद नहीं पता होंगी, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, उसके बाद PA कवर के लिए पैसे का अमाउंट नहीं जमा करते हैं, केवल 1 साल के लिए हो जाता है। उसके बाद जब मालूम चलता है एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद तब रियलाइज़ होता है कि काश यदि हम PA कवर करवा लिए होते उनका, और खुद की गाड़ी का था, तो 15 लाख रुपए मिल गए होते और फैमिली को एक सपोर्ट मिल गया होता। लेकिन लोग अशिक्षा होने की वजह से और सोचते हैं कि 300-400 रुपये जो है क्यों होगा, जो होगा तो बाद में देखा जाएगा। तो चीज़ों को आगे फ्यूचर में ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ों को आपको करना है, ताकि आपके घर में दुर्घटना कभी भी जान के नहीं होती, अनजाने में ये हो जाती है। लेकिन जब हो जाती है तो उसके बाद इसका जो खमियाजा भुगतना पड़ता है, परिवार और लोगों को करना पड़ता है। तो उसका कवर यदि चाहिए तो इस तरीके का आप PA कवर ज़रूर करवाएं गाड़ी का, क्योंकि 1 साल का ही होता है। तो आपको 4 साल के लिए अपने से करवाना है, 1-1 साल का, ताकि कोई अगर दुर्घटना हो जाती है तो उसमें आपको उसका बेनिफिट मिल सके। और इंश्योरेंस कंपनी इतनी आसानी से भी नहीं देती है आपका PA कवर। उसके लिए आपको कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ता है, यानी कि जिला उपभोक्ता फोरम हो गया। वहाँ पे भी जैसे आप केस कोई एडवोकेट को देंगे तो उसके बाद वो वहाँ से लड़ेगा, उसके बाद वहाँ डिसाइड होगा। इंश्योरेंस कंपनी को लगेगा कि जजमेंट के खिलाफ में हुआ है, ज़्यादा अमाउंट में हो गया है और यह गलत किसी चीज़ का हो गया है, तो उसके लिए फिर वो स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में जाएगी, फिर वहाँ से भी नेशनल कंज्यूमर कोर्ट। तो इस तरीके से जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसी तरीके से यहाँ पे 3 तरह के कोर्ट होते हैं। यहाँ भी 3 तरीके की प्रक्रियाएँ होती हैं, तो इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी में रखनी चाहिए, शायद आपको नहीं पता होंगी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपको नॉलेजेबल रखना है। 15 लाख का बीमा हो जाता है यदि गाड़ी खुद की हो और खुद का DL हो और PA कवर करा रखा हो इंश्योरेंस में, तो आपको 15 लाख का इसमें बेनिफिट मिलेगा। ये पर्सनल एक्सीडेंट का कवर काफ़ी बेनिफिशियल है, इसको ज़रूर कराएं अपने लाइफ में, क्योंकि ज़रूरी है। और इंश्योरेंस तो ख़ासतौर पे आप ज़रूर कराएं, बिना इंश्योरेंस की गाड़ी ना चलाएं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो PA कवर मैंने आपको बता दिया इस टॉपिक में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि PA कवर क्या होता है। केवल 1 साल के लिए होता है, आपको बाकी 4 साल अपने से करवाने हैं। यदि पुरानी गाड़ी भी है तो फिर आप अपने से ही अपने PA कवर के लिए उस पॉलिसी में उसका अमाउंट कटवा दीजिए, ऑटोमेटिक वो PA कवर आपका कवर हो जाएगा। कोई एक्सीडेंट होता है किसी के परिवार में तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।